राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंशु एंड किड्स फैमिली पर। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख करके आए हैं इस वीडियो के बारे में, मैं बिल्कुल उसकी जानकारी इस वीडियो में पूरी देने वाली हूँ कि बार्थोलिन सिस्ट है क्या और इसका रामबाण इलाज क्या है। देखिए, बार्थोलिन सिस्ट जैसा कि मैंने ना इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, भर भर के कमेंट्स आए थे कि मैम, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए थे ना, लोगों को वो वर्बली मैंने जैसे बताया तो शायद वो समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को आया तो कुछ लोगों को फायदा किया भी, तो उन लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि मैम हमें बहुत आराम मिला है इस चीज़ से। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या है क्या नहीं, तो वो हमें फिर से बताओ। और किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि दीदी या मैम प्लीज़ आप इस वीडियो को ना आप थोड़ा प्रैक्टिकली करके बताओ कि क्या क्या आपने इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया है और क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है। देखिए, बार्थोलिन सिस्ट ना एक प्रकार की गांठ होती है जो कि सबसे ज्यादा ना ये महिलाओं में ही पाई जाती है, क्योंकि ये वजाइनल एरिया के ओपनल एरिया में होता है। आपका जो वहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड होता है वहां पर होता है। जैसे जो आपका जो निचला शरीर होता है उसका जो अग्रिम भाग होता है, आगे वाला जो भाग होता है, वहां पर एक प्रकार की गांठ बन जाती है। पहले तो वो देखिए फुंसी का जैसा रूप लेती है, किसी किसी को डायरेक्ट भी हो जाती है, और उसका ना मुंह बनने में कम से कम 3-4 दिन लगता है, टाइम लगता है। और वो इतना पेनफुल होता है ना, इतना खतरनाक होता है कि उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे खुद पर बीती हुई है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ में, अपने व्यूअर्स के साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ। इसलिए मैं वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ कि जैसे मैंने ठीक किया उस बार्थोलिन सिस्ट को, वही चीज मैं आपको बता सकूँ कि कैसे वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो बार्थोलिन सिस्ट एक प्रकार की गांठ होती है जो कि महिलाओं में ही पाई जाती है, और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक करने के लिए। बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने बताया था ना, वो मेरी माँ ने स्पेशली मुझे बताया था। क्योंकि देखिए, जो बड़ी बूढ़ी होती है ना, जो हमसे बड़े लोग होते हैं, उनको काफी अनुभव होता है, उनको काफी सारी नॉलेज होती है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का भी है कि मुझे जब ये सिस्ट हुई थी उस टाइम पे मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था। मतलब लगभग मुझे 7 to 8 मंथ चल रहे थे, काफी अच्छे से मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था, पेट निकला हुआ था। और उसी टाइम पर मुझे वजाइनल एरिया पर वो गांठ भी हो गई थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और मेरा बच्चा भी ना काफी नीचे के साइड में था, तो उठने बैठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। भाई मुझे छुआ भी नहीं जाता था। और देखिए, आपको पता है कि वो कितना सेंसिटिव एरिया होता है, मतलब जैसे बॉडी में ही कहीं कुछ भी हो जाए तो हमें छूने में भी दर्द होता है, और उस जगह पर तो हो जाए तो फिर तो भाई क्या ही। और आप उस चीज के लिए आप ज्यादा किसी से बोल भी नहीं सकते हो फैमिली में कि हमें ये चीज है या ये है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो फुंसी है या गांठ है या बार्थोलिन सिस्ट है। वैसे उसको बार्थोलिन सिस्ट ही कहा जाता है, जो आपके आगे वाले, मतलब वो ओपनल एरिया पे, मतलब जहां पर आपका आगे वाला हिस्सा होता है ना, उधर ही, अंदर की साइड में नहीं, ओपनल एरिया में ही आपका वो गांठ बन जाती है। किसी को कई बार, बार बार होती है, किसी को एक बार होकर के वो ठीक हो जाती है। तो जैसे मैंने ठीक किया था ना, मुझे वो गांठ हुई थी 2 बार। मुझे फर्स्ट टाइम में तो समझ में नहीं आया, डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, फिर उन्होंने दवाई दी, तो वो ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे खाने के लिए नहीं दी थी, लगाने के लिए कुछ दिया था। लेकिन उसके साथ में मैंने मम्मी का जो ये होम रेमेडी था वो किया, तब मुझे उससे आराम मिला। फिर सेकंड टाइम फिर से मुझे हुआ, तब मैंने यही किया। लेकिन सेकंड टाइम के बाद में मुझे थर्ड टाइम नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास में ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि मैम हमको ऐसा हो रहा है, कई बार हो रहा है, और किसी का तो एक साल में कई बार हो जा रहा है, 3-4 बार आ जा रहा है। तो आप एक बार मेरी ये रेमेडीज करके देखो घर पर, आपको बिल्कुल श्योर मुझे लगता है कि ठीक होगा, और हो सकता है कि दोबारा ना आए। देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ कि ये क्यों होता है बार बार मैं आपको बता सकूं, पर हाँ, मुझे इतनी जानकारी तो है कि आपको वजाइनल एरिया की, ये बात मुझे ही नहीं सबको पता है कि आपको वजाइनल एरिया की सफाई रखनी पड़ेगी। आप अच्छे से जो पैंटीज होती हैं आप यूज करते हो उसको ड्राई यूज कीजिए, और क्लीन रखिए अच्छे से। जो उसके वॉशर आते हैं आप वो यूज कीजिए। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप अपने वजाइनल एरिया को क्लीन रखिए। ठीक है, ये जो भी कुछ होता है वो एक इन्फेक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे मैंने किया था उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, तो वो आप देख लीजिए। देखिए, ये इंग्रेडिएंट हैं जो मैंने ला करके पहले से तैयार कर लिए थे। तो ये तो करीब 1-1.5 चम्मच गेहूं का आटा है, व्हीट फ्लोर है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। मुझे कोई बोल रहा था कि बेसन है क्या है, कौन सा आटा है, जौ का आटा है।
ये आपको कैमरे में वाइट दिख रहा होगा, वैसे गेहूं का आटा आजकल वाइट ही आता है, ठीक है। तो ये पैकेट वाला आटा है, वैसे गेहूं का आटा है, व्हीट फ्लोर है ये। उसके बाद में ये हल्दी है, ये गुड़ है और ये चुटकी भर नमक है, और साथ में ये कद्दूकस किया हुआ प्याज है। इसमें देखो ये रस आ रहा है इसका, मैंने कद्दूकस कर लिया था पहले ही। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको कैसे तैयार करना है। पहले तो हम ये आटा डालेंगे, आटा डाल लिया। आटा डालने के बाद ये देखो ये पूरा ही डाल लेती हूँ मैं, हल्दी और नमक। हल्दी आपको पता है एंटी फंगल का काम करती है, तो हल्दी तो बहुत ही बेनिफिट होती है, हल्दी के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और ये प्याज ये भी डाल लेती हूँ मैं। अब ये जो गुड़ है ना, ये गुड़ को मैं थोड़ा कट करके या कद्दूकस करके डालती हूँ। देखिए ये गुड़ को मैं इस तरीके से, ये खुद ही मेल्ट जैसा होने लगता है। अगर आप इस तरीके से ना आप इसको चाकू से करके डालेंगे तो ये खुद ही मेल्ट जैसा, पिघला पिघला जैसा हो जाता है। इस तरीके से पूरा अच्छे से मिला लेंगे और डालेंगे। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, सुन लेना ध्यान से, पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो जो प्याज का रस था और जो ये गुड़ की जो गीलापन आ गया है, मॉइस्चर आ गया है, ये उसी से ही आटा लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आटा लगा कर दिखाती हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा आपको लगेगा कि ये बिल्कुल लोई जैसा तो नहीं बना मैम, ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपका जहाँ पर जितनी बड़ी भी सिस्ट है, बड़ी है तो बड़ी के हिसाब से लेना है, छोटी है तो छोटी के हिसाब से लेना है, और आपको इस तरीके से, और इसमें थोड़ा सा ना ऐसे पॉइंट करके, ये इस तरीके जहाँ पर आपका फुंसी है या फुंसी का जहाँ पर मुंह निकल रहा है आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर इसको लगा लेना है। आपको यहाँ पर लगाने से फिर क्या होगा कि वो जो गांठ है आपकी वो नरम पड़ जाएगी। अगर उसमें एब्सेंस है, अगर उसमें पस पड़ा हुआ है, मतलब पस है, तो वो भी बाहर आ जाएगा। आप मतलब वो कुल मिलाकर ये है कि आपकी गांठ जो है वो ढीली हो जाएगी, नरम हो जाएगी, और आपका जो हिस्सा है, जैसे आप छू नहीं पा रहे हैं उसको, तो वो मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और जो उसमें पस है वो बाहर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपको यूज करना है। अब मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दे दिया है, आपको बिल्कुल इससे फायदा होगा। आप इसको ट्राई कीजिए। देखिए मैं भी चाहती हूँ कि जिसको मेरी तरह कोई ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई मैं तो उस टाइम पे बहुत परेशान थी, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से ठीक करें। अगर आप डॉक्टर के पास में नहीं जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल आपसे दूर है हॉस्पिटल, या आप घर पे ही ठीक करना चाहते हैं, जिनको होम रेमेडीज पर ज्यादा बिलीव है, ये वीडियोस उनके लिए ही होती है, ठीक है। तो आप एक बार घर पर ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल आराम पड़ेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी नरम नहीं है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा, हम ट्राई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, घर पर आप ट्राई करो, बिल्कुल ठीक होगा, अच्छा होगा। ये उन्हीं के लिए थी वीडियोस। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा और आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद को शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी मैं ऐसी वीडियो नई जानकारी के साथ में लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, या कुछ भी ऐसी जानकारी चाहिए होम रेमेडीज़ के द्वारा। तो मैं जितना मैं जानती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, प्लस जो क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है वो मैं अपनी मम्मी से पूछकर आपके साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।